हाँ देखो बेटा, कल हमने 16.3 के 9 सवाल किए थे। आज 10वां सवाल है। 10वां सवाल को ध्यान से देना। वो कहता है कि एक 9 मीटर ऊंचाई वाले शंकु, ये शंकु है, जैसे इसकी ऊंचाई जो है वो 9 मीटर है। ठीक है बेटा, एच जो है वो 9 मीटर है बेटा। एक शंकु 9 मीटर ऊंचाई वाले शंकु के आधार की जो परिधि है, देखो ना, ये आधार है इसका और ये इसकी परिधि होती है बेटा। ठीक है ना, बाहरी घेरा। आधार की जो परिधि है वो 44 मीटर है बेटा। यानी कि आपके पास शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई है बेटा 9 मीटर। ठीक है, और आधार की जो परिधि है, आधार की परिधि है आपके पास 44 मीटर बेटा। ठीक है, शंकु की जो ऊंचाई है वो 9 मीटर है और आधार की परिधि 44 मीटर है। आपको उसके अंदर शंकु में, शंकु के अंदर हवा का आयतन ज्ञात करना है। शंकु के अंदर हवा कितनी है ये हमें ज्ञात करना है, हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास शंकु की ऊंचाई है बेटा। ठीक है, एच है अपने पास, कितनी है 9 मीटर। और हमें हवा का आयतन यानी कि शंकु का आयतन, हवा शंकु के अंदर है तो हवा शंकु जैसी होगी। ठीक है ना, उसका आकार पूरा। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास एच है, ओनली फॉर आर नहीं है, तो हम आर याद करते हैं। देखो हमारे पास ये है, क्योंकि आधार की परिधि है हमारे पास, आधार की परिधि, आधार की जो परिधि है वो 44 मीटर है बेटा। शंकु का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर बेटा। ठीक है, 2 पाई आर का मान है 44, तो 2 का 2 पाई का मान 22/7 बेटा। आर अपने पास नहीं है तो हम आर ज्ञात करेंगे बेटा। आर बराबर 44 इंटू ये 7 कहां चला जाएगा ऊपर, और ये 2 और 22 दोनों कहां जाएंगे बेटा नीचे। अब देखो 22 के पारे से 44 गया 2 बार, 22 के पारे से 44 गया 2 बार और 2 से 2 गया, तो आधार की जो परिधि है, आधार की जो त्रिज्या है वो 7 मीटर आ गई बेटा। ठीक है, आधार की त्रिज्या आ गई 7 मीटर। दोबारा देखो, आधार की परिधि देखिए 44 मीटर। परिधि मतलब शंकु का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, तो वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर का मान है 44, 2 का 2 पाई का मान 22/7, आर है 44। आर का मान ज्ञात करना, 7 ऊपर 2 और 22 दोनों नीचे। 22 से 44 गया बेटा 2 बार, 2 से 2 गया, आर आ गई 7। अब हमें ज्ञात करना है शंकु में हवा का आयतन। अब शंकु में जो हवा है वो शंकु जैसी होगी, आयतन मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 का 1/3, पाई का मान 22/7, आर अपने पास है बेटा 7, तो 7 इंटू 7, और एच है अपने पास 9 बेटा। ठीक है, अब देखो 7 से 7 गया, 3 से 9 3 बार बेटा, बचा क्या 22 7 3। 22 को 7 से 22 आता है 154 इंटू 3, 4 या 12 2 80 लेख, 5 या 15 1 16 86 लेख, 3 एकम 3 और 1 4, 462 घन सेमी। शंकु का हवा का आयतन, शंकु जैसा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7, आर 7 इंटू 7, एच 9 बेटा। 7 से 7 गया, 9 से 3 3 बार गया, 22 7 3 बचा बेटा। 22 को 7 से 22 आता है 154 इंटू 3, 154 को 3 से गुणा की तो 462 घन सेमी बेटा। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि 14 सेमी भुजा का घन है। 14 सेमी मतलब इसकी लंबाई 14, चौड़ाई 14, ऊंचाई 14, सब 14 है, भुजा है बेटा। इसमें से एक बड़े से बड़ा घन काटा जाता है, बड़े से बड़ा एक घन है, इसमें से बड़े से बड़ा एक शंकु काटा जाता है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो गौर से देखो, हमारे पास घन की भुजा है बेटा, घन की भुजा है 14 सेमी। ठीक है, अब इसमें से शंकु काटेंगे तो हमारे पास शंकु का व्यास है बेटा। देखो शंकु का व्यास, ये इसकी लंबाई 14 है तो व्यास की भी लंबाई 14 होगी बेटा। व्यास भी कितना होगा 14 सेमी। और शंकु की ऊंचाई बेटा, शंकु की ऊंचाई
देखो बेटा ये 14 है तो ये भी 14 होगी। शंकु की ऊंचाई 14 सेमी बेटा, ठीक है। एक 14 सेमी भुजा का घन है, इसमें से बड़ा शंकु निकाला जाता है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन ज्ञात करना है बेटा, ध्यान से देखना है, ठीक है। हल देखो बेटा, हमारे पास शंकु का व्यास है बेटा, शंकु का व्यास है 14 सेमी। तो शंकु की त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या व्यास की आधी, यानी कि 14/2 यानी कि 7 सेमी। और हमारे पास शंकु की ऊंचाई है बेटा, h है हमारे पास 14 सेमी। हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, चूंकि शंकु का आयतन, आयतन यानी कि 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 का 1/3, पाई का मान 22/7, r है हमारे पास 7 × 7 और h है 14 बेटा। 7 से 7 गया बेटा, बचा 22, 1/3 × 22 × 7 × 14 बेटा, ठीक है। 22 को 7 से गुणा करो, 22 7 154 × 14/3, ठीक है। अब 14 की गुणा करते हैं बेटा इससे, तो 14 चौका 56, 56 का 6 हासिल 5, 14 × 70, 70 और 5 75, 75 का 5 हासिल 7, 14 × 14, 14 और 7 21/3। इसमें 3 का क्या लगा दो? भाग लगा दो बेटा। 21 56 में 3 का भाग, 7 × 21, 3 एकम 3, 5 में से 3 2, 8 × 24, 6 में से 4 2.0, 6 × 18, अभी एक प्रक्रिया चलती जाएगी 2 2, इसका मतलब 718.666 घन सेमी। इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, 718.67 घन सेमी लगभग। क्यों बेटा? जब दशमलव के बाद में तीसरा अंक 5 या 5 से ज्यादा हो तो दूसरे अंक में 1 जोड़ देते हैं, इसलिए, ठीक है। हाँ बेटा, देखो 12 क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्या कहता है कि एक शंकुनुमा बर्तन है जिसकी त्रिज्या 10 सेमी है, ऊंचाई 18 सेमी है, जो पूर्णतया पानी से भरा हुआ है, पूर्णतया पानी से भरा हुआ है। इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में डालना है, एक बेलनाकार बर्तन में डालना है जिसकी त्रिज्या 5 सेमी है। तो बताओ पानी कितनी ऊंचाई तक उसमें आएगा, यानी कि हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा, शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या है आपके पास, शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या है 10 सेमी और ऊंचाई है 18 सेमी। ये पूरा पानी से भरा हुआ है बेटा, ठीक है। इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में डालना है। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या है 5 सेमी और बेटा इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल एच और स्मॉल एच यूज किया, क्योंकि दो ही ऊंचाइयां हैं, दो ही त्रिज्या, इसलिए दोनों को अलग अलग व्यक्त किया बेटा, ठीक है। अब जो पानी शंकु में था वो पानी बेलनाकार बर्तन में आ गया, इसका मतलब इसके पानी की मात्रा इसके पानी की मात्रा के बराबर है, दोनों में पानी की मात्रा समान है। और मैंने आपको बताया था जहां दोनों में मात्रा समान हो वहां पे आयतन में तुलना होती है। किसमें तुलना होती है? आयतन में। तो प्रश्नानुसार देखो बेटा, आयतन किस किस का? बेलन और शंकु। तो बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। आयतन बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल और कैपिटल आर एच। पाई पाई रहने दो बेटा, आर कितनी है इसकी? 5 × 5 और h हमें ज्ञात करनी बेटा, ठीक है। और 1/3 पाई को पाई रहने दो, इसकी आर कितनी बेटा? 10 × 10 × h है 18 बेटा। देखो हमें h का मान ज्ञात करना है, तो इसको ट्रांसफर करते हैं उधर। 3 से 18 6 बार गया, बस यहां बचा पाई 10 10
और 6 बट्टा ये पाई 5 5 इधर आ जाएगा, पाई 5 5, पाई से पाई गया, 5 से 10 2 बार, 5 से 10 2 बार, तो h बचा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 6, 6 दूनी 12 12 दूनी 24, h आ गई 24 सेंटीमीटर। दोबारा देखो बेटा, हमें बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है बेटा, ठीक है। तो इसमें जो पानी की मात्रा थी वो बेलनाकार बर्तन में डाल दिया, तो शंकु का पानी बेलन में आ गया। इसका मतलब पानी की मात्रा समान है, पानी की मात्रा समान है तो दोनों में आयतन में तुलना होगी। तो बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बेटा। अब पाई को पाई रहने दो, हमें पता है कि इधर जाते ही कटेगा, वैसे 22 बेटा साथ रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। पाई का मान पाई, पाई इंटू आर इसकी बेलन की 5 इंटू 5, एच ज्ञात करनी है। शंकु 1/3, पाई का मान पाई, आर इसकी 10 इंटू 10 और एच हमें ज्ञात करनी है। 3 से 18 6 बार गया बेटा। अब हमें इसकी एच ज्ञात करनी है, तो पाई इंटू 10 इंटू 10 इंटू 6, और ये पाई 5 5 इधर नीचे आ गया, पाई से पाई गया, 5 से 10 2 बार, 5 से 10 2 बार, तो बचा आपके पास 2 2 6, 2 इंटू 2 इंटू 6, 2 दूनी 4, 6 चौक 24, अर्थात बेलन की जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है बेटा, ठीक है।